किसी ने जाना, इंतहाई ज़रूरत के पेश नज़र अगर किसी बंदे ने जाना हो तो वो एसी ऑफिस से परमिशन लेगा और जाएगा, और फिर जितने दिन के लिए गया है फिर वापस आ जाएगा। तो इसके अलावा मेरे ख़्याल से, क्योंकि असालतन कहने से और नॉर्मली कहने से इस पर अमल दरामद नहीं होता है, तो इसको हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको यकीनी बनाएंगे। तो ये एक अहम बात थी। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम सब जो है दारेल के अंदर अपनी जो असाइनमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए दारेल में सिटेशन रहेंगे, और दारेल में सिटेशन रह के जो डे टू डे इश्यूज़ आते हैं उस पर हम जो मैक्सिमम एफ़र्ट हो सकती है बरोइकार लाएंगे, उसको हल करने की कोशिश करेंगे अपने लेवल पे। अगर वो हमारे अपने लेवल पे हल नहीं हो सकता है, अगली अथॉरिटी का काम है, तो हम अगली अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे, उस सेंसिटाइज करेंगे और वहाँ से हल करने की कोशिश करेंगे। अगले फोरम से नहीं होता है तो अगला फोरम उससे भी अगले फोरम को बताएगा, ताकि ये मसले का हल निकल सके। एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये है कि अब चूँकि बाज़ का वेदर और सीज़न का भी मामलात आ जाते हैं, कुछ काम सर्दियों में रुक जाते हैं और सर्दी की वजह से, टेम्परेचर कम होने की वजह से, खुसूसन ये कंस्ट्रक्शन का काम हो गया और दिगर कुछ ऐसे काम है कि सर्दियों में अक्सर। अब चूँकि आस्ता आस्ता हम बाहर की तरफ, गर्मियों की तरफ जा रहे हैं, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो अभी जो कंस्ट्रक्शन का काम है तक काम शुरू नहीं हुआ है। मटेरियल बाज़ जगहों में जमा है लेकिन प्रॉपरली उसको स्टार्ट नहीं किया गया। तो हम उनको बताएंगे कि भाई इस काम को कितने दिन के अंदर कब से शुरू करना है। बसूरत दिगर वो पब्लिक की तरफ से, लोगों की तरफ से और नुमाइंदीन की तरफ से हमारे ऊपर इस पर बड़ा प्रेशर है। अगले फोरम में भी जाते हैं, एप्लीकेशंस देते हैं और कंप्लेंट्स करते हैं। तो हम इंशाल्लाह इस इशू को एड्रेस करेंगे। अच्छा आरिफ साहब, आपसे मुतलिक ये इशू है ना, आरिफ साहब आपसे मुतलिक ये है कि ये जो बिल है ना, शायद कोई डायरेक्टिव इशू हो गए कि लम सम बिल पेमेंट करेंगे, तो क्यों, क्या वो मैटर नहीं लगे हुए हैं हर जगह? दरअसल है इस तरह है, इसके दारेल में कहीं मैटर नहीं है। जो सरकार, जो डिपार्टमेंट चाहती है, जो मैटर अलाउ है, हाँ, वो मैटर किसी के पास नहीं है। मैटर तो लगे है ना, मैंने लोगों के पास पुराने किस्म का मैटर है जिसको मंसूख किया गया। अभी वाबड़े के अप्रूव शुदा कुछ मैटर है डिजिटल टाइप के, हाँ हाँ, वो अलाउ है, जो जीपी गिलगित में लगे हैं, दिगर जिला में लगे हैं। हमारे ज़िले में खासकर जिला में इतने शुरू हो गए, वहाँ पे खासकर दारेल तामीर में तो नहीं। तो इसका बिलात को अब रिकवर करने का क्या हल है हमारे पास? हम तो चाहते हैं जो लोग मेडल लगाए, मेडल हम लिख कर देंगे, वही मेडल लगाए। बिल इनका 100 रुपये आता है, 50 आता है, 200 आता है, 500 आता है, जितना इनकी कंजम्पशन होगी इतना बिल आएगा। इनको भी परेशानी नहीं, हमें अब इनके पास मैटर नहीं है, आला नहीं है पैमाइश का बिजली कितना सरफ हुई, तो हमारे मीटर अंदाज़ा इस तरह करते हैं। इसके घर में हीटर इस्तेमाल होता है, इसको निस्बत बल्ब है उसमें थोड़ा बिल ज़्यादा देते हैं। किसी के घर गीज़र इस्तेमाल होता है तो उसको इसी निस्बत से यानी कंजम्पशन के हिसाब से वो मैटर में तो आता है ना, मैटर हो गया। मैटर पे ऐसा आला है कि बिजली कितना सरफ हो गई महीने में, 50 यूनिट, 100 यूनिट, 200, 500, 300। हमारे पास रेट फिक्र से हम 2 रुपये यूनिट लेते हैं जो डोमेस्टिक का, इसी तरह कमर्शियल का भी 3 रुपये है, इंडस्ट्रियल का 4 रुपये है, जैसे ये चकिया वगैरह है, वो बाकायदे मखसूस। अब हमारी मजबूरी ये है कि इनके पास मैटर नहीं होते हैं, ज़्यादा बिल देकर हमें भी खुशी नहीं हुई, लेकिन लोगों के पास हीटर गीज़र का होगा, ऑलरेडी पाबंदी भी लगाते हैं। हीटर गीज़र के बारे में कई दफ़ा आपसे भी मैंने दफ़ा 144 भी लगा हुआ है। ऑलरेडी हमारे पास बिजली का शॉर्टफॉल है, नाले में पानी की कमी है, लोग हमारे साथ ताउन करें, ये गीज़र हीटर कम से कम ना इस्तेमाल करें, तो बिजली इस वक्त भी हमारी पूरी बनती है। यहीं बिजली होती है 500-400 किलोवाट ज़्यादा होती है, गर्मियों में पूरी दारेलान होती है। अब वजह ये हीटर गीज़र, ये एक हीटर कम से कम 200 बल्ब की बिजली देता है, एक हीटर 5000 वाट का। अब आप अंदाजा करो 200 बल्ब से पूरा मालान होता है। एक गीज़र कम से कम गीज़र जो लगाते हैं ड्रम टाइप का, वो 1500 बल्ब की बिजली देता है। आप बताएं सर कि बिजली पूरी होगी? मुश्किल है।
ऑलरेडी नाला में भी पानी तो मतलब वो हीटर और गीज़र इन चीज़ों पर थोड़ा सा वो, चलो हम अलग से ना इस पर एक वो लाइमल बनाते हैं ना, तो ये हमारे इलाके के नोटेबल से भी कंसल्ट करके फिर हमारा मजिस्ट्रेट पुलिस लेवीज़ को भी आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके इस पर हम अमल दरामद की कोशिश करेंगे। तकरीबन ये बिजली वाला बैठा है, कस्मे में डलवाया है, कसम तक भी खाकर हीटरों को बंद किया है हमारा बस्ती में, माले बस्ती में ये है। अभी वो कहता है आप हीटर बंद करो, बिजली रोजाना आपको दे देंगे, लेकिन वो बंद किया। उसके बाद फिर ज़्यादा मतलब बिजली एक दिन करता है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, या उससे सब बैठा एक दिन में कितने प्रॉब्लम होता है, ये सब तरह वाला है, ये सब बताए ना भाई कितना होता है एक हफ्ता। दूसरा इधर एक हमारा इधर ब्रिज है, थोट ब्रिज, जिस पर काफ़ी एक दफ़ा रोड भी ब्लॉक हुआ, जलसा जुलूस भी हुआ, लोग इधर भी आए। थोट ब्रिज पे अभी तक मैं खुद विज़िट पे गया था, वहाँ देखा तो बजरी कुछ लाया है, कुछ पत्थर लाया है, लेकिन प्रॉपर काम शुरू नहीं हुआ है। तो उस थोट ब्रिज का काम अभी आपने स्टार्ट करवाना है। जी सर, उसको नोटिस भी किया है। अभी एक क्रेश कोई कुछ बनी है, बाकी वो बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसको बस वो क्रेश बनाते तो काफ़ी अरसा हो गया ना, तो अभी एक्सवेटर लगा के वहाँ जो जिस जगह पे बनना है वहाँ तो हाँ वो बंदा मौजूद नहीं है, बल्कि डीसी साहब भी आगे से बताता रहता है, तो उसको ला के वो ठेकेदार ढूंढ के गया था सर, अभी रास्ते में है, कल मेरी उससे बात हुई थी, मैंने उसको कहा कि पूरी काम स्टार्ट होना चाहिए, बस स्टार्ट करवाना, क्योंकि ये थोड़ा सा वो पब्लिक इशू भी है ना। तो ये हो गया। बाकी ये जो पाइप वाला एक मामला है, अक्सर ये अयाज साहब और इसके कुछ टीम और महल्ला वाले इधर आते हैं कि एक पाइप जो है यहाँ गुमारी महल्ले का पाइप है ना, उखाड़ के पाइपें बाहर थी, जिस बंदे ने वो किया था, कुछ एक दो बंदों पे FIR भी हो गए हैं, लेकिन वो इसको अभी तक इन ऑर्डर नहीं किया है। तो वो पाइप से लगा के इन महल्ला वाले जो अभी तक सफ़र हैं, इनको पानी नहीं मिल रहा है, पाइपलाइन ख़राब है, तो ये क्या इशू है? सर कोई रोड बनाते वक्त पाइप डैमेज किए थे, उनके खिलाफ कोई मेरे ख्याल में FIR भी हो गया था। अब इसका एक पार्ट एस्टिमेट बना के अब वो अंडर प्रोसेस है, तो इसका ये जो कटा हुआ एरिया इसको हमने अभी थ्रू करना है। ये बहुत अहम मामला है ना, ये लोग अभी तक बाहर से मुख्तलिफ जगहों से नालों से पानी ला के पीते हैं। इस मसले को आपने देखना, और हाँ नहीं तो वही ना, इस पर कुछ काम हो जाए ना, ये मसला हल हो जाए, मुतासिर तो हैं। हमारी टीम तहसीलदार साहब होगा, हम वो न्यूट्रिस्ट को बुलाएंगे जो ये चीज़ों को चेक करता है कि हाइजेनिक है अनहाइजेनिक है, सेहत के लिए मुज़र तो नहीं है ना। वो जो 65 बोरी गंदम है वो चेक करेंगे, और तहसीलदार साहब होगा, आपका CSO साहब जो भी आपका नुमाइंदा होगा, और ये न्यूट्रिस्ट होगा, वो चेक करके वो एक रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है ना। उस रिपोर्ट में अनहाइजेनिक को डिक्लेयर करता तो हम आगे लिखेंगे कि इसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। फिर वो 65 बोरी हैं जितने भी डिस्पोज ऑफ करके उसकी जगह आगे से जो सेक्रेटरी साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, वो कोई कोटा दे दे या उसमें रिप्लेस हो सकता है तो वो करेंगे, ठीक है ना। जगह रह के एक इलाके का वो पूरा कोटा ख़राब होगा तो गंदम कहाँ से मिलेगी। तो लेकिन इस पर हम अलग से हमारी कमेटी भी बनी है, इंशाल्लाह हम उसको चेक करके जो गंदम ख़राब है ना ऐसे वो हम डिस्पोज ऑफ करेंगे, उसकी जगह दूसरा कोई आ जाए तो गंदम रिप्लेस होगी। तो इसके बाद शतियाल टू गुमारी दारेल वैली रोड, शतियाल टू गुमारी दारेल वैली रोड, ये है कि यहाँ बाज़ जगहों में ना आरी साहब बड़े बड़े पत्थर भी हैं, बाज़ जगहों में ना वो कुली का खड़े वड़े हैं, कुलियों का काम है, तो उस पर कोई कुली शुली हमें नज़र नहीं आता। हम भी आते जाते हैं ना, वो बाज़ जगहों में नाले आते हैं ऊपर से ना, पहले सर्दियों में तो किकर भी जमता था, चलो वो किकर तो रात को जमता था, दिन को ठीक होता था। उस पर कोई आपके जो कुली शुली हैं आप निकालें। हाँ तो मेन मसला ये हमारा स्पंजार का काम है, उसी दिन उसको नोटिस भी दिया था, उसका भाई इधर आया। ये मेन वैली रोड का टेंडर हुआ है, ये तो 2006 में गला वो गुलाब मर गया। अभी 2.5 किलो 2.25 किलोमीटर रहता है, बाकी उसका ड्रेन है, वो कुछ काम है
उसको नोटिस करते रहते हैं, लेकिन अब अभी तक कुछ नहीं। उसी दिन उसका वो आया था बेटा यहाँ, वो जिया जो है, उसको भी मैंने कहा कि अभी दूसरा, हाँ इधर मेरे ख्याल से कोई चैनल है, ऊपर से पानी आता, पहले भी 2 आदमी उसमें मेरे ख्याल से चैनल ब्रस्ट होने की वजह से मर गए थे ना, 3 बंदे। अभी भी वहीं एक जगह में पानी आस्ता आस्ता निकल रहा है। खुदा न खास्ता अचानक वो चैनल ब्रस्ट हो जाए, नीचे कोई गाड़ी आ जाए, लोग आ जाए, फिर वहीं खुदा न खास्ता हादसा होगा। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए ये तदबीर सोचे सर, उसका हमारा एक सिविल डिपार्टमेंट है वाटर पावर के अंदर, उसका स्टो अभी आने वाला था, अभी चूँकि लेट हो गया, अब वो भी आएगा। अब हमारे दिन से बैठ कर उसका एक नोटिस निकालना पड़ेगा। नोटिस निकाल कर अब ये सीजन तकरीबन मेरे ख्याल वर्क होता है, पहले नहीं होता था। उसके लिए टाइम फिक्स करके सर फिर उसका काम करना है। बस वो तहसीलदार साहब ना मौके में ना, सुनो, अगर मैं भी आऊँगा, तहसीलदार साहब भी आ जाएगा, आपका जो मुतलिका बंदा है वो भी ना, अवामुन्नास हमारे जो मुतलिका उस एरिया के लोग हैं, जो चैनल को वक्ती तौर पर 1-2 दिन 3 दिन बंद करने से इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके कोई टाइम निकाल के शेड्यूल बना के उसको रिपेयर करना है ना, रिपेयर करना है, तो वो ज़रूरी है। तो बाद में कोई मामला हो जाए तो हाँ, ये कबल अज़ वक्त इसकी हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी है। फॉरेस्ट का कौन आया? फॉरेस्ट का आप फॉरेस्टर है ना? अच्छा, SDFO साहब किधर है? SDFO हमने चला दिया था, ज़्यादा नहीं होगा इसलिए हमने मंजूर करा दिया है। SDFO साहब को बताओ कि आप पिछली मीटिंग में भी नहीं आ गए, इस मीटिंग में ना तमाम फॉरेस्ट से मुतलिक। कल भी एक दरख्वास्त आई थी हमायदीन की तरफ से, ये जो नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, जिसमें आप लोग ये जो जंगलात हैं, अच्छा बैरन ज़मीनें हैं, खालिसा सरकार जिसको हम अपने नॉन सेटल एरिया में खालिसा सरकार कहते हैं, क्योंकि यहाँ एरिया सेटल नहीं है, आप लोगों के मालिकाना हुकूक है ना, दास इसमें और जंगलात में भी, तो वहाँ ये रिजर्वेशन आई है। कल हमारे नुमाइंदे कयूम साहब वगैरह आए थे कि वहाँ जंगल में बीज बोते हैं, और जो हमारे इनके दास हैं वहाँ भी बीज बोते हैं, कोई दरख्त लगाते हैं। तो जब इनके प्रॉपर्टी राइट्स हैं, मालिकाना हुकूक हैं इनके, इन लोगों से किसी भी मामले में राय लेना, इनको रजामंद करना ज़रूरी है ना, ये क्या चाहते हैं। तो लिहाजा वो नहीं कि आप बता दें कि ये इशू है, ये मसला है। SDFO साहब को मैं मिनट से मैं भी ला के उसको बताता हूँ, मैं टेलीफोन भी करूँगा। वज़ी नो मसला नोनों से बेहाल थे शो, ये ज़रूरी है ना। डॉक्टर साहब मैं तो कल आया था इधर ना, कि आगे डी साहब भी कह रहा था कि ये जो कंप्लेन है, कुछ एक डेलीगेशन वहाँ उसके पास डी साहब के पास मिलने गया था, उन्होंने ये कहा था कि हमारे यहाँ दारिल खनबरी में जो दवाइयाँ आती हैं ना, वो मुज़र सेहत हैं, कुछ एक्सपायर्ड भी हैं, कुछ ऐसी कंपनियों के हैं जो जिनके खाने से साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं, यानी अच्छी दवाइयाँ नहीं हैं। तो ये ऐसा, आप तो डॉक्टर हैं, आप यही बेहतर समझते हैं। ये है ना सर, जब वो कोई कंपनी स्टार्ट होती है ना, उनका अप्रूवल देते हैं, वो अपना एक बोर्ड है, वो फेडरल एक बोर्ड है, वो कंपनी को अप्रूवल देते हैं, उसके बाद वो मेडिसिन बनाते हैं। अब जब मेडिसिन वो बनाते हैं, उन्होंने लाइसेंस दिया हुआ है। अब वो लाइसेंस के, आप कोई चीज़ अगर आप ले रहे हैं GSK का, वो जो मल्टीनेशनल कंपनी है, वो आपको 400 का दे रहे हैं, और आपका पूरे साल का जो फंड है वो 15 पहले 18 लाख का था, इस साल और भी कम करके 15 लाख की है। अब उसमें से आपने पूरी साल के लिए दवाई लेनी है, पूरी साल के लिए दवाई, इतना तो वो कवर नहीं कर सकता कि आपके लिए GSK को लाएंगे। वो कोई इस तरह की कंपनी होगी जो थोड़ा सा इफेक्टिव, यानी क्वालिटी इसकी ठीक है, क्वालिटी ठीक है, वो तो अप्रूव्ड है। तो मैंने वो एक दिन पहले ड्रग इंस्पेक्टर जो दियामर स्टोर डिवीज़न दोनों को डील करता है ना, हमारे एक ड्रग इंस्पेक्टर हैं फरमान साहब, तो उससे मेरी बात हो गई। वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में आएगा इधर ना, विज़िट करेगा, उसके साथ हम भी होंगे, साथ में तहसीलदार वगैरह भी, आप भी होंगे। ये जो आपके हॉस्पिटल में दवाइयाँ आती हैं ना, उसकी क्वालिटी चेक करेगा, डेट ऑफ एक्सपायर वगैरह जो भी जिस कंपनी से आती हैं, सर्टिफाइड कंपनीज़ हैं या नहीं हैं, वो चेक करेगा। इसके बाद फिर दवाइयों की कोई शार्टेज वगैरह
लोग कहते हैं शॉर्टेज है, ना शॉर्टेज तो फिलहाल शॉर्टेज नहीं है। अब लोग ये कहते हैं कि आप सारी हमें अंदर से दे रहे हैं, आपको मदद नहीं आती है ना। हाँ चलें फिर वो उस पर ना एक आप डिमांड बनाओ। डी साहब कह रहा था कि डिमांड बनाएं, दवाइयों की कितनी कमी है। तो मैं DHO कहूँगा, आगे भी बात करूँगा, सफिशेंट मिकदार में दवाइयाँ आ जाए ताकि लोगों को बाहर से ख़रीदना ना पड़े, क्योंकि बैकवर्ड एरियाज़ हैं, गरीब लोग हैं। तो उस पर आप होमवर्क करें ना, MO साहब को बता दें, होमवर्क करें तो उस पर हम मिल बैठ के एक प्रपोज़ल आगे कितना क्या पहले कितना आता, पॉपुलेशन कितनी, आपके पेशेंट का रेशो क्या है, उस हिसाब से पर डे इतनी रिक्वायरमेंट है, पर मंथ इतना और पर ईयर इतना है। तो इसका एक समरी बना के भेजेंगे डी साहब को भी। डी साहब आगे से जितना जहाँ जिस क्वार्टर से वो लाना चाहते हैं फिर वो लाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी 32 से 35 लाख गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन के बकाया। वो पूरा दिया मर के नहीं सर, सिर्फ दारेल के 35 लाख, सिर्फ दारेल के कोई 32 से 34 लाख में आपको लिस्ट करता हूँ। गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन जिसमें हॉस्पिटल इस तरह के स्कूल से ये जो है पोल वगैरह तकरीबन 32 लाख के बकाया थे ये। अब जनरल इशू ये है कि मैंने कहा अभी 1000 बिल आता है मैंने कहा, जबकि मुझे बिजली मिली है 10 दिन का, तो 20 दिन का मैं बिजली का बिल, इस बारे में आप इसको डिसाइड करें सर। वेटनरी की अभी दवाएं, शमाल मवेशी के लिए दवाइयाँ है नहीं है सर, नहीं है सर। आप डॉक्टर हैं तो फिर वेटनरी में क्या ये माल मवेशी बीमार होती है सर असल में बजट मेरे ख्याल में हमारे जो होता है मेडिसिन का है ही नहीं सर। दो वो लिखो यार उधर वो मिनट्स में। वेटनरी तो है, डॉक्टर भी मौजूद है, लेकिन वहाँ कोई दवाई नहीं है प्रॉपर जो है ना, वहाँ कोई वैक्सीनेशन दवाई है तो क्यों नहीं आती? हर जगह आती है, गिजर आती है, अस्तोर आती है, चलास आती है। तो देखो ना वो अभी दारेल में तो सबसे ज़्यादा माल मवेशी है ना बनिस्बत गिलगित के दिगर जगहों के ना, चिलास के दारेल वाले ज़्यादा माल में, यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए दवाई। आप ना एक लेटर भी लिखें ना, मैं भी आगे लिखता हूँ डी साहब को। वो आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन बैठा है? असिस्टेंट डायरेक्टर बैठता है, डिप्टी डायरेक्टर बैठता है, तो डिप्टी डायरेक्टर को हम ना बताते हैं, मिनट से भेजते हैं यार, मिनट से नवा। अच्छा दूसरा आरी साहब, ये मुख्तलिफ जगहों में ना ये कलवट टाइप ये चीज़ें बनी हुई हैं ना, जंप शम्प है, मुख्तलिफ लोगों ने अपनी मर्ज़ी से बनाए। जब आप नीचे शतियाल से इस तरफ आते हो ना, हर जगह जंप बने हुए हैं। आपने नहीं बनाया, B&R ने नहीं बनाया, वो लोगों ने खुद बनाया। तो हम इस तरह करते हैं ना, एक पहले 133 का नोटिस जारी करते हैं, वो खुद उठाएंगे, 3 दिन दे देंगे या हफ्ता देते हैं ना। तो नहीं उठाने की सूरत में ना आप भी आ जाएं, आप कुली शुली आपका जो मशीन लाएं उसको उठाएंगे, ताकि रोड जो है ना जहाँ ज़रूरत हो, ठीक है, कलवट की ज़रूरत हो तो हम वो करेंगे। कलवट मामलात की एजुकेशन के हवाले से अभी तो यकुम से स्कूल खुले हैं ना, तो कोरोना SOP पे अमल दरामद हो रहा है ना, मास्क पहनते हैं, सैनिटाइजिंग, हाथ वाथ धोते हैं, वो चीज़ें सब ठीक है। तो चलो करें, हम बीच में आपके स्कूल में आएंगे, गुमार स्कूल में उधर खरे उधर है, वो दूसरा स्कूल समियाल वगैरह वगैरह में बीच में हम आएंगे कि वहाँ कोरोना SOP पे अमल हो रहा नहीं हो रहा, चेक थोन। अच्छा बाकी और कोई इशू, कोई मसला जो इधर डिस्कस करना हो किसी डिपार्टमेंट? हमारे यहाँ आज का नशिस्त का बुनियादी मकसद ये है कि जिस बंदे की जिस जॉब पे जिस जगह तैनाती है, हमारे लिए सबसे बेहतर चीज़ ये है कि वो अपने जगह में मौजूद रहे। मसाइल तो हमारे पैदाइश से हैं, उसका हल भी अल्लाह ने दिया है, लेकिन मसाइल को हल करने वाला बैठेगा तो मसाइल हल हो जाएंगे ना सर। कोई बंदे को मसला होता है, आपके पास आता है, मेरे पास आता है, तो मैं और आपकी जो डोमेन है उससे बाहर तो नहीं जा सकते। जो बंदा होगा वो या तो उनको सेटिस्फाई करेगा या तो उनको आगे का रास्ता दिखाएगा। अब बंदा ही मौजूद नहीं है तो मसाइल तो होंगे ही होंगे, लेकिन वो मसाइल मजीद बढ़ जाएंगे। फोरम ये डिसाइड करता है ना, आज का ये फोरम हमारे नोटेबल भी हैं, तकरीबन हर डिपार्टमेंट के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, हमारे उलमा भी मौजूद हैं, कि जो कंसर्न सब डिविजनल हेड्स हैं ना,
वो दारेल में बगैर कोई गैर मामूली काम के जो कोई मीटिंग हो या कोई खुदा न खास कोई मसला हो, घर में हो, दिगर डिपार्टमेंटल मामला हो, तो वो इजाज़त लेके वहाँ यहाँ से जाएंगे और बसूरत दिगर वो अपने स्टेशन में रहेंगे। ये लोग कहीं पाइप का इशू, बिजली का इशू, गंदम का इशू, फॉरेस्ट का इशू, रिपेयर, हर चीज़ के मामला आते हैं। आज इसे मैं SHO साहब को मिनट्स में भी लिख के देता हूँ जी कि वो ये बाकायदा D साहब की हिदायत भी हैं कि शतियाल ब्रिज में जो है ना, आप बगैर इधर से चिट के जाएंगे, लेटर के जाएंगे बगैर उसके, तो वहाँ वापस करेंगे। वहाँ पुलिस भी बैठी है, GB सिक्योरिटी भी बैठी है, FCs भी बैठे हुए हैं, वहाँ से वापस होंगे। आएंगे कि ये बंदा हमारी बात नहीं सुनता है, नहीं मानता है, तो आप हमें लिखेंगे तो हम उस पर FIR करेंगे या 188 में उसको जेल भेजेंगे। तो जो चीज़ें हम खुद कर सकते हैं दारेल में बैठकर, अपनी डोमेन के अंदर बैठकर, वो मसले हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज के बाद खुद ही यहाँ बैठ के मैक्सिमम एफर्ट्स से बरोकार ला के उसको हल करेंगे। हाँ, हमारे डोमेन से बाहर है, हम आगे अपने सीनियर्स को बता देंगे। तो इस बात पर सबका इत्तेफाक है ना? तो बस ठीक है, आज की ये मीटिंग अभी जो है ना बर्खास्त करते हैं इस अहद के साथ कि हम जितने भी डिपार्टमेंटल सब डिविजनल हेड्स हैं वो अपने इलाके में मौजूद रहेंगे, अपनी एरिया ऑफ ड्यूटी में रहेंगे, अपनी जो मुतल्लिका जो भी इशू मसाइल है उसको फौरी तौर पर हल करेंगे, और जो इस हमारी डोमेन से थोड़े बाहर के हैं तो वो आगे हम बता देंगे, आगे से हल करने की कोशिश करेंगे। तो आप सबका शुक्रिया कि आप सब तशरीफ़ लाए।